नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महातोषी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक और लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती है व्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों एवं परिवर्धन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोककथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी द्वारा किया गया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की रविवारी प्रस्तुति में उमेश महातोषी से 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। आज की पहली लोककथा है श्री अनिल सूर आजाद की कुलबुलाहट और दूसरी लोककथा है सुश्री शिवानी जयपुर जी की नई शुरुआत। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री अनिल सूर आजाद जी की लोककथा कुलबुलाहट। उसने थाली परे सरका दी। पिछले कई दिन से वह बीमार है। डॉक्टर ने उसे दूध ब्रेड खाने को बताया है, मगर यह सूखी रोटी और प्याज की चटनी, इन्हें तो देखते ही उसका जी मितलाने लगता है। हाँ, थोड़ा दूध पीने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन 2.5-3 किलो दूध उनकी बूढ़ी गाय देती है, उसमें से चाय के लिए पाव भर रखकर बाकी सब तो लाला की हवेली पर चला जाता है। अब भला ऐसे में कुछ भी हो, अब मैं प्याज के साथ सूखी बासी रोटियां खाकर खुद को और ज्यादा समय तक रोगी नहीं रखूंगा, उसने निश्चय किया। क्यों रे, खाता क्यों नहीं? थाली को ज्यों का त्यों देखकर आंखें तरेते हुए मां ने पूछा। रोटी खाना मुझे नहीं भाता, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और अभी अभी दुह कर लाए गए दूध के बर्तन पर एक ललचाई दृष्टि डालकर करवट बदल ली। मां की अनुभवी आंखों ने सब ताड़ लिया, लेकिन विवशता ने जैसे उसे पत्थर बना दिया था। रोटी चंगेर में रख दी है, जब इच्छा हो खा लीजो, कहकर मां अपने काम में लग गई। वह चुप्पी साधे पड़ा रहा। तभी रोज की भांति लाला का नौकर आया एवं दूध लेकर चलता बना। अधखुली आंखों से उसने नौकर को जाते देखा और भूखी अंतड़ियों की कुलबुलाहट शांत करने के लिए उसके कपकपाते हाथ स्वतः चंगेर की ओर बढ़ गए। यह दृश्य देखकर मां की आंखों में 2 मोटे जलबिंदु उमड़ आए, जिन्हें छिपाने के लिए उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। यह थी लोककथा कुलबुलाहट। और अब प्रस्तुत है सुश्री शिवानी जयपुर जी की लोककथा नई शुरुआत। बिटिया अब 1.25 महीने की हो गई है। गौरी के सपनों के आकार लेने का समय है।
उसने बिटिया के लिए बहुत सारे सामान की लिस्ट बनाई है। राजकुमारी की तरह परवरिश होगी, कोई कमी नहीं, कोई ख्वाब अधूरा न रहेगा उसका। खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी और ऐसी मजबूत कि जिंदगी में कोई समझौता नहीं करना पड़े उसे। गौरी अपने जीवन से तुलना करते हुए यही सोच रही थी कि बुआ सास के शब्दों ने चौंका दिया। अरे काहे नाजों से पालना लड़की को, पत्थर पर रखकर पाल कि जब मखमल का बिछौना ना मिले तो कांटों की सेज पर भी हंसकर सोए। कठोर जीवन का अभ्यास रहे, सुखों की आदत कमजोर कर देगी बच्ची को, ऐसे मजबूत बना के आने वाले दुखों को हंसकर झेल सके। गौरी एक पल को सहम गई, आंखें बंद करके अपने कष्टों को याद किया और जब उसने आंखें खोली तो उनमें थी एक दृढ़ संकल्प की चमक, एक चिंगारी। उसने कहा, पर बुआ जी, कल अगर बिटिया ने बड़े होकर ये पूछ लिया कि मां अगर आगे दुख देखना था तो अपने आंचल तले तो मुझे सुख से रखती, क्या मेरे जीवन में सुख तूने चाहा ही नहीं? जब तुमने ही सुख से न रहने दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद मां? तब उसे क्या जवाब दूंगी? सुखों की आदत न पड़ जाए इसलिए सुखों से वंचित रखूंगी, दुख देकर अभाव देकर मजबूत बनाऊं? नहीं, आने वाले अनजाने कल के लिए बेटी का आज खराब नहीं करूंगी। मजबूत तो उसे होना ही पड़ेगा बुआ जी, पर दुख सहने के लिए नहीं, अपने हिस्से की खुशियां हासिल करने के लिए। अबाक रह गई बूढ़ी बुआ की आंखों में अब पानी था। तो यह थी सुश्री शिवानी जयपुर जी की लोककथा नई शुरुआत। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।